सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी थोड़ी देर पहले ही वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को नहरों का मंसूबा रोकने का पैगाम दिया है। बिलावल कह रहे हैं कि सिंध में नून लीग और तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद किया और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बाद भी शिकस्त खाई। सुनिए जरा बिलावल ने क्या कहा। वो शख्स जो आपसे पहले तख्त नशीं था वो भी अपना खुदा होने पे उतना ही यकीन रखता था। भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। 6 मुजव्वज़ा कैनाल्स हैं जिनके खिलाफ वकला बरादरी भी मैदान में है। वकला ने सक्खर के करीब कौमी शाहरा पर धरना दिया है। धरने के बाईस सिंध और पंजाब का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की तश्कील और नई नहरों के लिए तामीर के लिए दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के मामले पर समाअत करते हुए कहा है कि सिंध और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब इस तमाम तर्ज सूरत हाल पर बात करने के लिए और इसके अलावा सियासत में क्या हो रहा है इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं तारिक फजल, वफाकी वजीर हैं बराए पार्लिमानी उमूर, स्टूडियो में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, सबसे पहले मुझे जरा बिलावल साहब के हवाले से ही हम बात कर लेते हैं। जलसे में उन्होंने जो बातें की वो कहते हैं वजारतों को लात मारते हैं, आपको हमारे मुतालबे को मानना पड़ेगा, यानी वो नहरों के मामले पर ये बात कर रहे हैं। पहले वजीर आला सिंध भी कह चुके हैं कि हम एक लम्हा एक मिनट नहीं लगाएंगे। आज बिलावल साहब भी आपको बाकायदा धमकी लगा रहे हैं, तो आप लोग क्या संजीदा नहीं ले रहे हैं उनकी बात को? जी बहुत शुक्रिया किरण, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो बात वो कर रहे हैं, जलसे में कर रहे हैं या वज़ीर आला सिंध जो हैं वो मीडिया पे कर रहे हैं, जो इत्तेहादी होते हैं उनकी ये गुफ्तगू जलसे पे और मीडिया में एक दूसरे को पैगामात नहीं दिए जाते, ना दिए जाने चाहिए। वो हमारे बहुत काबिल एहतराम इत्तेहादी हैं और हमारे साथ वो न सिर्फ इत्तेहाद में हैं बल्कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल्ड करती है इस वक्त। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब वो जरदारी साहब का, बिलावल साहब का बेइंतहा एहतराम करते हैं। इनकी सारी लीडरशिप का बहुत एहतराम और कदर है और हम इसका भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमारे साथ इत्तेहाद में हैं, कैबिनेट में नहीं हैं और उसका मकसद ये है कि मुल्क जिन क्राइसिस में घिरा हुआ है उससे मुल्क को हम निकालें। मतलब सारे हमारे इत्तेहादियों का मिल के कोशिश है और अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा है कि इस वक्त 1 साल की मेहनत के बाद मुल्क जो है वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आप ये कहें कि उड़ान भर चुका है, जो कि उस दिन भी हमने ओवरसीज समिट में बातें की, सारी पूरी कौम ने सुनी और बड़ी हौसला अफजा थी। तो ये वो मिशन है जिसके तहत हम इकट्ठे हैं। अब ये जो बात आपने की ना धमकी, और ये मैं धमकी वगैरह तो नहीं समझता, लेकिन ये फोरम नहीं है, ये मैं जरूर कहूँगा। वो कह रहे हैं आप लोग हमारी सुन नहीं रहे ना, इस वजह से फिर जलसों में करनी पड़ेगी ये बातें। नहीं सर, ये बात भी मैं समझता हूँ कि मैं इसको समझने से भी कासिर हूँ और मानूंगा तो बिल्कुल भी नहीं कि उनकी एक कॉल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी तमाम वज़रा वो सारे रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस इशू के हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें, ये जो मसले होते हैं ना ये कौमी सतह के होते हैं, ये ना को मुस्लिम लीग नून का इशू है ना को गवर्नमेंट का इशू है। और इन मसाइल के हल के लिए आपके पास प्रॉपर फोरम मौजूद है। जब ऐसा का आपने जिक्र किया, देखें 1990 से इस तरह के तमाम मुआहदे सूबों के दरमियान मौजूद हैं कि जिसमें ये तकसीम होती है जी। तो ये मामला भी बातचीत के जरिए हमारा मौक़िफ़ इसमें ये है, जो ऑलरेडी मुआहदे मौजूद हैं उनके तहत मिल बैठ के प्रॉपर फोरम के ऊपर तय किया जाए। वो CCI हो, वो आपका दीगर कोई फोरम हो, कैबिनेट है, असेंबली में आप मौजूद हैं, हमारी हर जगह के ऊपर उनसे जो है वो डायलॉग्स हैं, बातचीत है। और उस फोरम के ऊपर इंशाल्लाह हम इसको उनके एतराज़ात को दूर करेंगे। इसको स्क्रैप करना पड़ा स्क्रैप हो जाएगा, अगर इसमें से कुछ बेहतरी निकलनी हुई तो बेहतरी निकल आएगी, अगर इसको मॉडिफाई करना पड़ा तो मॉडिफाई कर लेंगे। ये तो है हमारा मौक़िफ़। लेकिन इसके साथ साथ इससे लिंक्ड मैं आपको एक और बात भी अर्ज कर दूं। देखिए, पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि वो सियासत की नज़र हो गई हैं, जिनमें से एक जो है वो कालाबाग डैम है। मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में कालाबाग डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए उस पे हवाले से अपना कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि बहुत सारी पार्टियां कालाबाग के हवाले से बगैर उसके टेक्निकल इशूज पर बात करने के पॉलिटिकल स्टैंड उन्होंने लिया, कालाबाग को अपनी सियासत का महवर बनाया, खासतौर पे KP की पार्टियां और ANP वगैरह आप जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अगर शायद वो बन जाता शायद बेहतरी होती या ना होती, लेकिन हमारी डिबेट जो है ना वो इशू बेस्ड होनी चाहिए
टेक्निकल होनी चाहिए, सियासी मफादात पे नहीं होनी चाहिए। दैट इज द पॉइंट। सर जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं ना, आप लोगों का जो रवैया है वो काफी काम है, लेकिन बिलावल साहब का रवैया और उनकी पार्टी का रवैया स्पेशली नहरों के मामले पर, और मुझे याद है पिछले साल भी जब बजट आ रहा था, जब पीडीएम की हुकूमत थी, उस वक्त भी यही वाला इनका तर्ज तखातुब हो चुका था। अब ये है कि वो जो बात कर रहे हैं आज तो बड़ा सख्त लहजा था, कहते हैं शेरे पंजाब जो है वो किसानों का खून चूस रहे हैं। यानी ये मामला इतना सादा आसान लग नहीं रहा, ये तो किसी और तरफ जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। फिर उन्होंने आपको दे दिए दो ऑप्शंस। एक तरफ वो कह रहे हैं कि या तो नहरों के मामले पर जो उनका मुतालबा है यानी इसे वापस लें, इस मंसूबे को ही खत्म करें, या फिर वो जो हिमायत है आने वाले वक्तों में भी आपको बजट में भी जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा भी वो कह रहे हैं या तो ये वापस ले लेंगे। अब दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई रास्ता छोड़ा नहीं है उन्होंने आपके पास, फिर आप किस तरफ जाएंगे? इंशाल्लाह मैं बहुत इस पे पुरुमीद हूँ, और बल्कि आप ये कहें कि मैं इस पे आई एम प्रीटी मच श्योर, पुरुमीद नहीं हूँ बल्कि मुझे यकीन है कि ये मामला इंशाल्लाह बैठ के खुश असलूबी के साथ बातचीत के ज़रिए हम इसको अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचा देंगे कि हमारा ये इत्तेहाद चलेगा, गवर्नमेंट चलेगी इंशाल्लाह, और जो हमारे टारगेट हैं पाकिस्तान के इशूज़ हल करने, मसाइल हल करने, उसकी तरफ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। सही, एक और बात कर रहे थे सर, उमरकोट का कल इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, उसके लिए कह रहे थे कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर इत्तेहाद बनाया गया पीपल्स PMLN का और PTI का, तो अगर ये बना है वहां पर तो ये मियाँ साहब की मंजूरी से ही बना होगा फिर से? देखिए सूबाई मामलात में मैं शायद कोई तफसीली बात ना कर सकूं, ज़रा ये हमारी वहाँ की जो हमारी मुस्लिम लीग नून सिंध है उनका कोई फैसला होगा, ना होता तो शायद बेहतर होता, लेकिन एक बात तो तय है। देखें ये जो इत्तेहाद बना है हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इससे पहले जो इलेक्शन हुए 2024 में, क्या हम एक दूसरे के मुकाबले में नहीं लड़े? हमारा ये इत्तेहाद, और इससे पहले PDM में भी हम इकट्ठे रहे हैं कुछ अर्सा, वो भी हमारा कोई इलेक्शन अलायंस तो नहीं था। PDM के दौरान भी हम कहते थे कि हमारा ये अलायंस जो है ये डेमोक्रेसी के लिए है, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए है, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। आज भी जो इत्तेहादी हमारे साथ बैठे हैं, हमने कभी ये ऐलान नहीं किया कि हम जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद में है या अंदर सारे इलेक्शन हम मिलकर इकट्ठे लड़ेंगे। लिहाजा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना जो है मेरा ख्याल है कि हम अलग अलग सियासी जमातें हैं, अलग अलग मियां साहब की मंजूरी से ही ऑब्वियसली, मतलब ये सूबाई मामलात भी, मुझे इल्म नहीं है कि इसमें मियां साहब की। वैसे मुझे याद है सर 2024 के इलेक्शंस में या उससे पहले भी जमीयत उलमा इस्लाम F और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने भी मिलकर सिंध में इसी तरह से इलेक्शंस लड़े, जिस पर बड़े सवालात उठ गए थे कि एक तरफ आप ऑपोजिशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर ये बताइए क्या मौजूदा जो सेटअप है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म की तब्दीली कराने की पोजीशन में है? क्योंकि वजीर दिफा तो बड़ा खुलकर कह चुके हैं ना कि ये जो निज़ाम चल रहा है ये हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त मौजूदा। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सूबे में काम कर रहे हैं, मरकज़ में वो हमारे साथ हैं, और इस वक्त मैं नहीं समझता कि मुल्क जो है वो मुतामिल हो सकता है किसी सियासी बहरान का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मिच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी लीडरशिप जो है इंतहाई मंजे हुए सियासतदान है। मेरा नहीं ख्याल कि वो नया एडवेंचर, या वो पंजाबी में कहते हैं कि नया कट्टा खोलेंगे, मेरा नहीं ख्याल। पीपल्स पार्टी चाहे भी तो नहीं कर सकती, या आप समझते हैं वो खोलेंगे ही नहीं? मेरा ख्याल है वो खोलेंगे ही नहीं, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इससे आगे जाना नहीं चाहिए, ठीक। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े दिनों से, ईद के बाद से उनका एहतजाज होना था, लेकिन हुआ ये कि बातें चलना शुरू हो गई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के वो ख्वाहिशमंद हैं, या कुछ लोगों ने तो ये भी दावे कर दिए, कुछ मुलाकातें भी हुई, कुछ बड़े ओहदेदारान से मुलाकातें हुई इस हवाले से, तो कुछ हो रहा है, बातचीत चल रही है। बात ये है कि हम तो मुज़ाकरात के और बातचीत के बिल्कुल हक में हैं, चूंकि सियासत का दूसरा नाम जो है वो मुज़ाकरात होता है, सियासत का दूसरा नाम बातचीत होता है, एक दूसरे को एंगेज करना होता है। सियासत में जो एक दुश्मनी का माहौल है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैदा किया है कि वो पॉलिटिकल जो एक दूसरे का अपोनेंट है, लगता है ऐसा ही है कि खुदा न खास्ता वो एक दूसरे के जाती दुश्मन है। देखे ना, अब MNAs बैठे हैं, कोई सियासी बंदा बैठा हुआ है, उसके ऊपर उनके वर्कर्स अटैक कर रहे हैं। कभी ये सुना था आपने पाकिस्तान की सियासत में? हम एक दूसरे के साथ बड़ी सियासी मुखालफीन के साथ बड़ी वफादारी के साथ और बड़े एक उस रिश्ते के साथ MQM में होता रहा है वैसे इस तरह के मामला। नहीं, MQM की वो जो MQM थी वो भी उसको आपको पता है फिर उसका नतीजा क्या निकला, और वो भी MQM से ज्यादा एक माफिया था। माफिया ये काम करता है, पार्टीज तो नहीं करती। तो अब बातचीत के लिए हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ये बात की कि जब हमारे बातचीत। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मुज़ाकरात के लिए तो हमारा तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है, मैंने आपको बिल्कुल बता दी है। उनके अंदर कन्फ्यूजन है, वो कभी कहते हैं मुज़ाकरात करने चाहिए, कभी कहते हैं नहीं करना चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, वो शायद ही किसी जमात में रहे हों। जितनी इनके अंदर धड़ेबंदी है, टूट फूट है, ये अब ज़बान ज़द आम है। मैं कोई ऐसा कोई किसी राज से नहीं पर्दा उठा रहा, ज़बान ज़द आम है।
तो पहले तो उनको अपने अंदर जो है ना एक वो यकसुई पैदा करनी चाहिए कि आपने करना क्या है। और दूसरा, मैं तो बड़ी खुली बात करने का आदी हूँ। कभी कभी इनके लोग होते हैं हमारे साथ, वो कह देते हैं जी कि हुकूमत से हम नहीं बात करेंगे, कोई कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं। अगर आपको शौक है एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ बैठाने का, तो हम उनसे दरखास्त कर देंगे। भाई मुल्क की बात हो रही है ना। मैं तो एक कदम आगे जाके उनसे कहा, मैंने कहा अपना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्हें भी हाथ जोड़ेंगे, भैया यहीं बैठे क्यों ना बैठे। अगर पाकिस्तान की बात हो रही है, मसाइल को हल करने की बात हो रही है, मुल्क को आगे लेके जाने की बात हो रही है, आपने मुल्क को अपने 4 साल दौर में भी और अब भी पूरी आपकी कोशिश है कि मुल्क को बंद गली में धकेल दें। जवाब है ही नहीं। जवाब देखिए ना, मैंने बताया कि कंफ्यूज लोग हैं ना। फिर दूसरा, उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हेडलाइंस बनाएं। ठीक है जी, हेडलाइंस बनाएं, कोई ना उल्टा काम करके, इदारों को टारगेट करके, इदारों के सरबराहों को टारगेट करके, असेंबली के अंदर जनाब जो वो शोर-ओ-गुल मचाते हैं, कागज फाड़ने, जहाज उड़ाने, ये कोई काम है करने वाला? लेकिन सर आप लोग भी तो फिर बराबरी का हिस्सा डालते हैं ना। उनकी बहनों को तो मिलने दें सर। बहनों का बात ये है कि बहनों से क्या मसला है? मैं न सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पार्लिमानी उमूर का वजीर हूँ, बल्कि मैं अपनी पार्टी का और गवर्नमेंट का बल्कि चीफ विप भी हूँ जी। हमारी तरफ से कभी भी ना कोई एग्रेशन होती है, ना हमारी ऐसी कोई पॉलिसी है। अगर हमारा कोई मेंबर उठता भी है तो हम उससे बाकायदा रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, हमने उनकी इस बदतमीजी का जवाब किसी सूरत बदतमीजी से नहीं देना, क्योंकि हम वहाँ पे अवान को चलाना और चलाना उस मुल्क के लिए हम चाहते हैं कि ये चले। मैं ये उनके हक में ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये एक ऐसा फोरम है पार्लियामेंट जिसमें आपकी तकरीरें चलती हैं, आप अपनी वीडियोस निकाल के पूरे हल्के को दिखाते हैं, यहाँ आके बात करें। तारिक साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब हुकूमत से पूछा जा रहा है कि भाई बहनों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, बहनों से क्या मसला है, तो हुकूमत कह रही हमने किसी को नहीं रोका। उनकी पार्टी के ही शेर अफजल मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में बता चुके हैं कि ऐसा भी होता रहा है कि खान साहब लोगों से मना कर देते थे कि इनसे मिलना नहीं है, और उसके बाद हम आकर बाहर जेल इंतजामिया पर डाल देते थे। आप बता सकते हैं सर ये हो क्या रहा है? हुकूमत नहीं मिलने दे रही है या खान साहब मिलना नहीं चाह रहे अपनी बहनों से? 2-3 चीजें हैं जो जिस कंफ्यूजन का मैंने जिक्र किया ना, और ग्रुप बंदी का, ये जो इमरान खान साहब की मुलाकातें हैं, इसके अंदर भी जो आपको ये इशू नजर आ रहा है ना, ये इसकी एक वजह ये है कि जो लोग उनके लीडर बाहर हैं, वो कभी एक ग्रुप जा रहा होता है कि हम मिल लें, दूसरा ना मिल सके, वो चाहते हैं हम मिल लें, ये ना मिल सकें। अभी इनके दो जो हैं बड़े सीनियर हैं वकला, बहुत सीनियर, एक अली जफर साहब, दूसरे सलमान अकबर राजा जी। आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुतजाद बयान दे रहे थे। सलमान साहब कह रहे थे कि नहीं, गौर भी थे उसमें, दरअसल गौर भी थे जी, कि नहीं जी मुझे मिलने था, मैंने लिस्ट कोई और भेजी है, गलत बंदे मिल गए। अली जफर साहब ने कहा भाई मैं मिल के आया हूँ, मैं कौन सा गलत बंदा हूँ और मैं ठीक बात क्या कर रहा था, मंजूर नजर। अच्छा अब एक मिनट, नहीं ये सारे इल्जामात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे आपस में, बहरहाल उनके इल्जामात वो जाने और उनका काम जाने। बहनों का जहाँ तक जिक्र किया ना, देखें मेरे लिए वो बड़ी काबिल एहतराम है, हम सब के लिए बड़ी काबिल एहतराम है। अब वो मुलाकात से ज़्यादा उनकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे कोई ऐसी तस्वीर या ऐसी वीडियोस उनकी बन जाएं कि जो कि टिकटॉक की जीनत बने, जो सोशल मीडिया की जीनत बने। अब अलीमा खान साहिबा जिस दिन उन्होंने वो फुटपाथ वाली तस्वीर चलवाई, वो सारा एक डिज़ाइन था, वो सारा एक प्रोग्राम था, एक ड्रामा था सारा। अब उनकी वहाँ पे गाड़ी खड़ी या लैंड क्रूजर बिल्कुल साथ, अगर बैठना चाहती तो वहाँ आराम से गाड़ी में बैठे। 3 कुर्सियाँ पड़ी हैं, 2 बहनें जो हैं वो कुर्सियों में बैठी हैं, तीसरी कुर्सी खाली है, वो वहाँ नहीं बैठी। उन्होंने जनाब फुटपाथ पे बैठना पसंद किया और तस्वीर बनवा के फिर सोशल मीडिया पे चलाई। तो ये सारे जो है ना ड्रामेबाजी हैं, माजरत से मैं बड़ा एहतराम दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ उनके लिए है, लेकिन वो इशू क्रिएट करते हैं। आप इसको इस तरह मिलने दे दिया जाए तो ये सब इशू। अच्छा अब आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ, फैमिली की मुलाकात जो है वो होती है जुमेरात को, वकला की मुलाकात होती है मंगल को। अब उन्हें बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि खुदा के लिए आप जुमेरात को आएँ, जो आपका दिन मुकर्रर है। कल गए थे सर, नहीं मिलने दिया। नहीं कल की मुझे नहीं इशू पता, लेकिन ये बात मेरे इल्म में है कि वो बार बार फिर मंगल को आते हैं, मंगल को उन्हें कहा जाता है कि आज लीगल टीम ने मिलना है। तो ये इस तरह की मिसमैनेजमेंट्स हैं। बाकी आखिरी बात मैं आपको इस सिलसिले में ये बताऊं कि देखिए जेल जो होती है ना, मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे कैद रहे हैं, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, शहबाज साहब, मैडम मरियम, हमारे बहुत सारे लीडर। कभी मुस्लिम लीग नून को आपने जेल के सामने कोई तमाशा लगाते देखा है? वर्कर्स को कॉल कर लो, वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दो, सीन क्रिएट करो। ये भी एक चीज़ है ना, वो एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कैदी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कईयों की पेशियाँ लगी हुई हैं, प्रिजन वैन्स आती हैं, जाती हैं, मुलाकाती आते हैं, मतलब कुछ 4000 से ज़्यादा तो वहाँ पे कैदी हैं इस वक्त। अभी हमारी इस्लामाबाद की जेल आपको शायद पता ही होगा, अभी तामीर हो रही है, ननकरीब है, वरना हमारे भी सारे इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट के भी सारे कैदी वहाँ पे जो है वो, तो बहुत बड़ी वहाँ पे मूवमेंट होती है। आप उसको चौक कर देते हैं, फिर पुलिस को और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ज़रा रास्ता भी क्लियर करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि खुदा के लिए ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पे आप आके सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दें और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को रोकें। एक आखिरी बात याद रखें किरण,
ये जो आईनी हुकूक होते हैं ना, जी। आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सियासी जमातों के होते हैं, वो ये नहीं होते कि मैं अपना आईनी हुकूक इस्तेमाल करूं और आपके आईनी हुकूक को सलब कर दूं। जब वो अपना आईनी हुकूक वहां पे कहते हैं जी अच्छा मिलना हमारा आईनी हक है, दूसरे एहतजाज हमारा आईनी हक है, तो जिन कैदियों के और उनकी मुलाकातियों का मैंने आपको जिक्र किया, उनके भी आईनी हुकूक हैं कि उनकी ये सारी मूवमेंट जो है उसमें कोई तातुल ना डाले, तो उनको तो अपना सलब करें ना। ठीक ठीक, हमें ये भी देखना होता है एज गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।